सबसे पहले हमने पढ़ा था डेरिवेशन को फर्स्ट प्रिंसिपल के तहत। अब हम डेरिवेशन के आगे असूल पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे कि किसके मुताबिक डेरिवेशन होती है। अब फर्स्ट करेंगे हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है, अब हम x का डेरिवेटिव लेते हैं। तो x का जो डेरिवेटिव है हमारे पास वो है 1। x का कितना डेरिवेटिव है 1। अब आगे हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं। कांस्टेंट से मुराद a b c हो गया। अब a b c की जगह हम ले लेते हैं 1 2 3। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास जो 1 का डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनेगा 0। और x था और 1 था। अब जब x की पावर आ जाएगी या ओवर में आ जाएगा या कोई चीज़ दो मल्टीपल हो जाएंगे तो उसका डेरिवेटिव कैसे मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है पावर रूल। तो पावर रूल में जैसे कि हमारे पास कोई पावर आ गई n, अब हम इसका क्या लेंगे डेरिवेटिव लेंगे। क्या लिखेंगे, टेक के डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास d ऑफ dx y का डेरिवेटिव आ गया और आगे हमारे पास आ गया d ऑफ dx x की पावर n का डेरिवेटिव आ गया। अब जैसे y का डेरिवेटिव तो dy और dx आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको पावर रूल के तहत सॉल्व करेंगे। तो जो हमारे पास जो पावर होती है वो शुरू में आती है और पावर में एक माइनस होता है और अगेन उस x का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास x का क्या आ गया डेरिवेटिव आ गया। अब हमने x का डेरिवेटिव पढ़ा है, क्या है x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 है। तो ये हमारे पास n x की पावर n माइनस 1 और इधर 1 लिख देंगे तो हमारे पास n x n माइनस 1 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, पावर रूल आ गया डेरिवेटिव का। अब इसी पावर रूल के हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम n की जगह कोई रकम ले लेते हैं, n की जगह 3 ले लो। तो इस पर हम टेक के डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, d ऑफ dx y d ऑफ dx x की पावर कितना है 3। तो आप क्या लिखोगे, बाय अप्लाइंग पावर रूल। तो पावर रूल में हमने पढ़ा है कि जो पावर होती है वो शुरू में आती है, 3 शुरू में आ गया x, और जो पावर होती है उसमें क्या माइनस होता है 1 और अगेन हम x का क्या लेते हैं डेरिवेटिव लेते हैं। अब देखो 3 से 1 गया 2 तो हमारे पास क्या आया 3x की पावर 2 और x का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है कितना है 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 3x की पावर 2। ये हमारे पास पावर रूल के मुताबिक डेरिवेटिव सॉल्व हो गया। अब फर्ज करें कि कोई दो रकमें हैं, वो आपस में क्या करें प्रोडक्ट करें, उसको कैसे डेरिवेटिव करेंगे। तो आगे हमारे पास होता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में हम क्या लेते हैं कि दो रकमें ले लेते हैं a और b लेते हैं। अब ये है तो कांस्टेंट, लेकिन समझाने के लिए अब हम इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव लेंगे, टेक के डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। अब इधर देखो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो पहली जो रकम है उसको वैसे ही रहने देंगे, दूसरी रकम का डेरिवेटिव लेंगे और जो इसके दरमियान में अलामत आएगी वो पॉजिटिव आएगी। अब पहले क्या किया था, पहले को खाली छोड़ा था, दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे और डेरिवेटिव लिया था। अब क्या करेंगे, जो दूसरे को खाली छोड़ेंगे और पहले का क्या लेंगे डेरिवेटिव लेंगे। अब ये वाला जो रूल है ये हमारे पास कौन सा रूल है, प्रोडक्ट रूल है। अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हम a की जगह पुट कर लेते हैं 2x और b की जगह पुट कर लेते हैं 3x, या 3x माइनस 1 पुट कर लेते हैं और 2x माइनस 1 पुट कर लेते हैं। क्या लिया है कि a की जगह हमने लिया है 2x माइनस 1 और b की जगह क्या लिया है 3x माइनस 1। अब a की जगह 2x माइनस 1 लिख लिया है, b की जगह 3x माइनस 1 लिख लिया है। अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो टेक के डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड dy और dx आ गया, d ऑफ dx 2x माइनस 1 और 3x माइनस 1 आ गया। अब देखो पहले प्रोडक्ट रूल में क्या किया था, अब आपने लिखना है बाय अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल। तो क्या करना है कि पहली रकम को खाली छोड़ दिया है, 2x माइनस 1 को खाली छोड़ दिया है और 3x माइनस 1 दूसरी रकम है तो उसका डेरिवेटिव ले लिया है।
दरमियान में अलामत पॉजिटिव की आ गई है। अब जो पहले डेरिवेटिव लिया था उसको वैसे छोड़ दो, 3x माइनस 1 को खाली छोड़ दिया है, और 2x माइनस 1 जो पहली रकम है उसका हमने क्या ले लिया है, डेरिवेटिव ले लिया। तो देखो कि हमारे पास 2x माइनस 1 वैसे का वैसे आ गया, 3 कांस्टेंट है वो खाली आ गया, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, और माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, प्लस 3x माइनस 1 वैसे आ गया। अब 2 कांस्टेंट है खाली रहने दें, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब x के साथ हमारे पास 3x था तो 3 का डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया, तो 3 हमारे पास जो x के साथ मल्टीपल हो रहा है और जो 1 है वो खाली रकम है, तो हमारे पास जो x का डेरिवेटिव आ गया 1 और x का 1 आ गया। तो आप इसको सॉल्व करें तो 2x माइनस 1 और 3 माइनस 0 प्लस 3x माइनस 1 और 2 माइनस 0। अब 3 माइनस 2 करें और 3 माइनस 0 करें तो 3 आता है, और 3x माइनस 1 2 माइनस 0 करें तो 2 आता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 हो गया, 3 1 3 हो गया, प्लस 2 3 6 हो गया, और माइनस क्या हो गया, 2 हो गया। अब हमारे पास क्या जवाब आ रहा है, तो 6 और 6 कितना हो रहा है, 12, और माइनस क्या जवाब आ रहा है, 5। तो ये हमारे पास जवाब आ गया। और पुटाक रूल से हमने डेरिवेशन मालूम किए। तो आइंदा इंशाल्लाह आगे हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन रूल पढ़ेंगे, और उसके आगे कुछ सवाल 2.1 शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतने ही, कल के लिए इंशाल्लाह नई वीडियो के लिए हाजिर होंगे। आप हमारा चैनल मैथ सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं।